Goro goro ko paralingo bum goro goro to kara ho nele goro goro ko paralingo he bum goro goro ko para ho nele goro goro to karalingo bum goro goro ko pa si he tape to karalingo po he tape ko para ho he tape to karalingo he po he tape ko para ho he tape to karalingo po he tape po par he pele daka bona lengo maria daka bona ho pele daka bona lengo हे मारया डाका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आधुनिक लोकतंत्र के बारे में जो सबसे खास बात होती है वो ये कि आधुनिक लोकतंत्र में कई तरह की संस्थाओं का निर्माण होता है और उन संस्थाओं के जरिए ही लोकतंत्र चलता है। मसलन संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और कई तरह के विश्वविद्यालय और बहुत सारी संस्थाएं क्रिएट की जाती हैं। लेकिन क्या आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना से पहले इस तरह की संस्थाएं नहीं बनती थीं? जब आप आदिवासी समुदायों के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में शोध करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना से बहुत पहले ये आदिवासी समुदाय इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करते रहे हैं। गोटुल एक ऐसी ही संस्था है जो गौंड आदिवासी समुदायों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की पखांजूर तहसील का यह एक छोटा सा गांव आमाटोला है। यहाँ के गोटुल में गांव के कुछ जरूरी मसलों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में गांव के मर्द, औरतें और नौजवान सभी शामिल हैं। गोटुल के बारे में गौंड आदिवासियों की धारणा है कि इसकी स्थापना लिंगोदेव यानी उनके सर्वोच्च आराध्य देव ने की थी। गोंड समुदाय के लिए गोटुल सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक संस्था रही है। गोटुल के बारे में काफी लिखा और बोला गया है, लेकिन जो बातें लिखी और बोली गई हैं उन बातों के बारे में यह कहना मुश्किल है कि कौन सी बात सच है या सच के करीब है। फिलहाल आम धारणा यही है कि यह संस्था अब लगभग समाप्त हो चुकी है। अच्छा लक्ष्मण, ये बताइए कि हम आमाटोला के इस गोटुल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सुनने में आता है कि गोटुल नाम की संस्था विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कुछ किताबों में ज़रूर उसका जिक्र मिलता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, या उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन इस इलाके में मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर गांव में अब गोटुल बन रहा है। कब से फिर से आपने ये शुरुआत की है, कैसे हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो गोटुल है सर, ये हमारी इसकी गोटुल की जो संस्थापक था एक लिंगोदेव करके, उन्होंने ही जो गोटुल की स्थापना किया ऐसा माना जाता है, हमारे पूर्वजों ने बताए हमें। तो गोटुल की जो विलुप्ति की बात अब कहे जाए तो बस शहर जो आदिवासी गांव जो शहरों के करीब है वहाँ कहीं कहीं जैसे गोटुल विलुप्त की ओर जा रही थी, पर ये जो गोटुल की जो परंपरा जो अब हमारे जैसे इंटरल क्षेत्रों में, आदिवासी जो पहाड़ी क्षेत्र में, वो कई पीढ़ियों से, सदियों से जैसे कि तैसा है। लेकिन ये जो शहर के लोग क्या है, ये कुछ जो शोध करने आते हैं उनको गोटुल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे पुस्तकों में ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे जो फालतू लोग आते हैं शहर से वो सड़क के आसपास जो गांव है वहां घूम के चले जाते हैं, वो पूरा शोध नहीं करते हैं कि गोटुल सचमुच में अभी भी चलती है। जी जी, मतलब वही हमारे लोगों का भी कमजोरी, क्योंकि जो
देहाती गांव में रहते हैं, गांवों में उनको गोंडी आता है पहले से। अभी की तुलना में उनको पहले उतना ज्यादा हिंदी नहीं आती थी, तो क्या है उनकी वार्तालाप अच्छे से हो नहीं पाती थी, उनकी भाषा उनको समझ नहीं आता था। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं और मैं कुछ समझ रहा हूँ, ऐसा होता था। हाँ जी जी जी। जैसे अभी आप आए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, आप देखे होंगे कि अभी यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। अब पुस्तकों में हमें भी पढ़ाया गया कि गोटुल में युवा युवती ऐसे होते हैं, वो होते हैं, इस टाइप का। एक तरह से किताबों में तो ये बताया जाता है कि ये सेक्स एजुकेशन से जुड़ी हुई हाँ, संस्था जी, है। जी जी जी। लेकिन सच्चाई क्या है? नहीं, आप समझ सकते हैं सर कि अगर सेक्स की बात अगर किया जाए तो आप शहरों में देखते होंगे कि बलात्कार की मामला बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हमारे आदिवासी जो गोटुल की संस्था है, कई पुरखों से, जब गांवों में स्कूल नहीं थी तो उससे पहले से यहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ एक गोटुल को एजुकेशन का सेंटर माना जाता है। वो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको सोशलिस्ट सिखाया जाता है, वहाँ आपको पॉलिटिक्स सिखाया जाता है, या पेन व्यवस्था जैसे देवी देवताओं के बारे में सिखाया जाता है। पेन व्यवस्था, हाँ, आपके धार्मिक व्यवस्था। हाँ जी, धार्मिक व्यवस्था। तो इस तरह से मतलब गोटुल के बारे में जो कुछ गलत धारणाएं जो बनाते हैं, अभी भी आप कहीं पर पूछ लीजिए, जो सेक्स की अगर बात करते हैं तो रात भर जैसे कुछ कार्यक्रम होता है हमारे दीवार में, जैसे दशहरा के समय या कोलांग जो महोत्सव बोलते हैं, उसमें युवा युवती रात भर नाचते हैं। लेकिन अब तक कहीं ऐसे कोई लड़का ने उसको ऐसे व्रत करके ऐसे छेड़छाड़ के ऐसे आप कहीं सुने होंगे कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई घटना मेरी नजर में तो नहीं आई। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अभी तक अगर रियल में अगर होता तो कहीं ना कहीं पेपरों में कहीं ना कहीं तो छुपाएंगे, तो लोग कितने छुपाएंगे, कहीं ना कहीं तो आता सामने। तो लोग क्या है, इसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किया गया। गौंड समुदाय की संस्था के बारे में लिखते हुए सबसे ज्यादा जोर युवक युवतियों को सेक्स शिक्षा दिए जाने पर दिया गया है। कुछ लोगों ने इसे खुले और प्रगतिशील समाज के प्रमाण के तौर पर पेश किया है, तो ज्यादातर ने इसे एक सनसनीखेज रिवाज के तौर पर दिखाया है। कई बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी गोटुल के बारे में लिखते हैं कि इस संस्था के बारे में गौंड आदिवासी खुलकर बात नहीं करते हैं। वो दावा करते रहे हैं कि गौंड आदिवासियों की इस संस्था के बारे में कुछ भी पता लगाना लगभग असंभव सी बात है। यह बताया जाता रहा है कि इस संस्था के बारे में गौंड आदिवासी रहस्य बनाकर रखते हैं, लेकिन गौंड आदिवासियों से मिलकर हमारी जो समझ बनी है उससे लगता है कि यह मामला भाषा और भरोसे का ज्यादा है। आदिवासी समुदायों से बात करने के लिए सबसे पहली शर्त उनका भरोसा जीतना और दूसरी जरूरत होती है कि आप उनकी भाषा को समझते हों। गोटुल के बारे में लगता है कि भरोसे और भाषा दोनों ही अड़चने रही हैं, जिसकी वजह से इस संस्था से जुड़े बहुत विश्वसनीय अध्ययन नहीं मिलते हैं। ಇದು ಬದಾಮ ಆತ ಇತ್ತೆಕು ಮಾವ ಇದು ಪಹಲಿತ नीति रिवाज गोटू दे उदामतरो मनसु चर्चा कीनतरो सप्पो दादा लोर गेला दीदी गेला अन लईंग लेयर गेला अस्के इग्या चर्चा कीस मंजाल पेजा इदो तिहार किया काट इदो नवा किया काट इपे दसाला किया काट इपे दिवाड़ किया काट आणि इपे दुराड़ किया काट ईदम नमा को चर्चा कीनतरोम। क्या बोले? ये सर यही बोल रहे थे कि जैसे ये जो गोटुल है हमारे बहुत पुराने प्राचीन काल से ये गोटुल है। यहाँ पर महिला और पुरुष, जो महिला पुरुष युवा युवती सभी कुछ भी जैसे त्यौहार होता है तो सबसे पहले ये गोटुल में एक बैठक रख के डेट फिक्स करते हैं, चर्चा करते हैं सबका कि सबके पास सभी सामान या सभी सब बढ़िया हैं, आपका क्या विचार है, ये सब सारी निर्णय लेने के बाद ही इन लोग जैसे दशहरा अभी कल परसों जैसे दिवाली है, तो दिवाली में हमारे क्या है समाज में एक कंदमूल का कुछ होता है जैसे सूपा और जो दिया वो मटका उसका बहुत अभिन्न वो है दिवाली का हमारे में उसको मानते हैं। तो वो महिला पुरुष एक जगह सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम बैठेंगे गोटुल में युवा युवती महिला पुरुष, उसके बाद निर्णय लेंगे, फिर वो अपना जो त्योहार मनाते हैं। अच्छा। नया त्योहार से लेकर सारी चीज
अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पे आप चर्चा करते हैं तो कोई गायता, कोई पुजारी, कोई होता है जो जानता है, सियान लोग होते हैं जो आपके त्योहारों के बारे में जानते हैं, आपकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानते हैं, या आपस में मिलके ही सब तय करते हैं? कोई ऐसा खास आदमी नहीं होता है? ಇದು ಆದಾಮೆ ಅಂತ ಇತೆಕೋ ನಾಟೆ ಗಾಯ್ತಲ್ ಮಂತೋರ್ ಅವರು ಇದ್ಯಾಡು ಇತ್ಕಿ ಆಕಾಟ್ ಇದ್ಯಾಡು ಇತ್ಕಿ ಆಕಾಟ್ ಆಗ ಸಪೋಯ್ विचार कीसी दादालोर गेला आणि दीदी गेला आणि लईंगलोर कोण गेला आधे दियाड वेस्ट मंजाल 4 चास मंजाल तिहार बिकीन तोर पहली तिहार अगड़ा का नवोंग, अगड़ा का दशहरा, दिवाली दुराड़ ಇದು ಸಪೋಜ್ ಇನ್ ಉಚ್ಚ ಮಂಜಾಲ್ ಈಗ ವಿಚಾರ ಕೇಸ್ ಮಂಜಾಲ್ ಬತ್ತು ನೀತಿ ದಾರ पंडांतर पुरकाता मावा ने नीति निवाज इगा ने पहली चर्चा की इस मंजल इगा मावा जो पुरकाता नीति निवाज चले मानता। बोल रहे थे सर कि जो किसी भी त्योहार या कुछ भी या सभा करना था, सबसे पहले वहाँ जो गांव में गाता होता है पटेल, वो सभा मतलब जैसे देते हैं कि या इस तरह से जो तुर्रा बजाते हैं गोटुल में आके, तो वहाँ सभी लोग आने के बाद ही उसका सभी से मतलब पूछा जाता है, चर्चा किया जाता है, सहमति लिया जाता है कब, तो जिसमें जैसे बहुमत विचार जिसमें होगा जिस स्थिति को उसी दिन ऐसे। अच्छा, तो गायता सिर्फ बैठक बुलाता है? जी जी। और वो एक तरह से लीडर है, लेकिन बात सबकी सुनी जाती है और मानी जाती है। जी जी जी। तो जो बहुमत से तय होता है वही जो है फैसला होता है। जी जी। रे रे ला रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला। गोटुल की गतिविधियों के बारे में जो तथ्य और जानकारी मिलते हैं उसके हिसाब से यह गोंड समुदाय की एक अहम संस्था है। यह संस्था गोंड संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही है। मसलन गोटुल में गोंड समुदाय के नाच और गीत मौसम और पर्व के हिसाब से अलग अलग होते हैं। समुदाय के ये नाच और गीत गांव के बच्चे अपने सियान लोगों से सीखते हैं। इसके अलावा गोटुल समुदाय के युवक युवतियों में लीडरशिप और अनुशासन के बीज डालने वाली संस्था भी रही है। जो गोटुल में सर इसके जो आदिवासी जो गोटुल है उसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से इसको मतलब नाच गान किया जाता है। जैसे अब जुलाई से लेकर नवंबर तक अब कहा जाए तो उसमें विशेष तौर पर अब हुल्किंग महोत्सव नाचा जाता है, हुल्की। उसके बाद उस बीच में कोलंग महोत्सव भी आता है जो डंडा से ऐसे नाचते हैं। उसके बाद जैसे दिवाली खत्म हो गई उसके बाद अब मोक्सा नाचने रेला रेला जो होता है मोक्सा जी। जो हुल्किंग जो बोलते हैं उसमें तीना नामेर नानो जो बोलते हैं ना, अब गाना का पहले तीना नामेर अगर आ गया मतलब समझ लो वो हुल्किंग महोत्सव है। क्या मतलब होता है इसका? तीना नामेर मतलब एक क्या बोलते हैं सौर लाइव बोलना चाहिए उसको, जैसे हम बोलते हैं जीवन। हाँ जैसे ला 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 ऐसे बोलते हैं गाना, उस टाइप का तीना नाम। अच्छा बेसिकली आलाप आलाप का है। जी जी जी। अच्छा, तो अगर तीना नाना है तो इसका मतलब हुल्की है। हुल्की। और उसके अलावा कौन सा होता है? उसके अलावा हाँ, रेला रेला मतलब वो मोक्सा है जो वो गर्मियों में गाया जाता है, रेला रेला। अच्छा। गोटुल में सामाजिक सांस्कृतिक चर्चा के अलावा समुदाय और गांव से जुड़े आर्थिक फैसले भी लिए जाने की परंपरा रही है। मसलन बस्ती के जंगल का इस्तेमाल किस हद तक किया जाएगा यह भी तय होता है। इसके अलावा अगर किसी परिवार की स्थिति कमजोर है तो उसकी मदद कैसे की जाए यह भी गोटुल में चर्चा के बाद तय किया जाता रहा है। कई बार दूसरे समुदाय या बाहर से आए लोगों को बसाने का सवाल भी गोटुल में आता है। निगा इते को मावा जंगल जाड़ीता गेला अनु इत खेती किसानीता गेला। पहली माँ को इगा चर्चा की सी बोने मरा ही आना, बोने वेदुर ही आना, बोने जागा ही आना। इतेक माँ को सपोई सियान को जमास मंजल हिया काट इतेक ही आना
आणि हेवाटी को हेवो ईद मा कई गा पहली सप्पो सियान को आनो सप्पो आई माई आनो सप्पो लेंग ले और विचार की सी बदेवाने हियाना ईदाम ना माकुन पलानी गा मा गठान इर्तुरम। क्या बोल रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ भी किसी को अगर ज़रूरत हो, या एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी को खेत कम हो रहा है, बहुत मतलब बसे हुए हैं गांव में लेकिन ज़्यादा फैमिली है, बड़े परिवार है, तो अगर खेत अगर कम हो रहा है तो वो गांव में पटेल को पास जाकर, पटेल के पास जाकर वो अपना बात रख सकते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो वो क्या सभा बुलाते हैं, उसको सभी युवा युवती महिला पुरुष बैठते हैं गोटुल में, उसको चर्चा करते हैं, फिर हाँ इसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद या किसी को अगर लकड़ी की जरूरत हो, जैसे दूसरे गांव, हमारे गांव में अब लकड़ी है तो दूसरे गांव में कोई मांगने आते हैं, तो पहले वहाँ चर्चा किया जाता है कि उसको जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति को बांस की ज़रूरत है तो उसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए बोल के पूरे इस तरह से चर्चा किया जाता है, फिर उसका वो देना या नहीं देना तय होता है। गोटुल बेशक गौंड समुदाय से जुड़ी संस्था है, लेकिन अगर गौंड बहुल क्षेत्र में दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं तो वो भी गोटुल का हिस्सा बन जाते हैं। ये आदिवासी अपने पर्व त्योहार अपने हिसाब से ही मनाते हैं, लेकिन जो सामुदायिक फैसले होते हैं उसकी चर्चा में सभी आदिवासी समुदाय शामिल होते हैं। तो ये बताइए कि गौंड आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं, अपना सिस्टम है, आप लोगों का अपना एक सिस्टम है, आपके यहाँ पढ़ा व्यवस्था होती है, इनके यहाँ पे गोटुल होती है, तो कुछ दिक्कतें नहीं होती अपने रीति रिवाज और ये सब के आप अपने हिसाब से जीते हैं, तो कुछ फ़र्क लगता है आपको, कभी कोई महसूस होता है या घुल मिल गए हैं? नहीं, वो तो ऐसा है सर, जब हम लोग एक गांव में रहते हैं, जो यहाँ का जो त्यौहार हो या कोई सामाजिक बैठक हो, बैठक हम लोग भी हमारे तरफ के इधर का भी कोई त्यौहार, हर त्यौहार में हम लोग शामिल होके इनके साथ ये सब करते हैं। पहले से दादी बाप पुरखा से जो पूजा पाठ भी इनका तो हर त्यौहार में आता है, हम लोग का भी है, तो उनका पूजा पाठ में हम लोग भी बैठते हैं, लेकिन अपना घर का अपने करते हैं। अपना जो कोई भी काम में आता है पूजा पाठ, उनका काम जो लगता है उनको बुला के करवाते हैं, उसके बाद अपने अलग से हम लोग करते हैं। गोटुल में यह परंपरा रही है कि दिन भर खेत और जंगल का काम निपटाने के बाद शाम को खाना खाकर गांव के लोग यहां जमा होते हैं। गोटुल में अक्सर ही युवक युवती मिलकर नाचते गाते हैं। पर्व त्योहारों पर यह नाच गान रात भर चलता रहता है। गोटुल के गीतों में आदिवासियों की जिंदगी, परिवेश और उनके देवी देवताओं का जिक्र मिलता है।
सिंगरम लटी जो ले और दादी ले और सो लटी सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम झंडा जो ले दादी ले और सोबे लटी सिंगरम झंडा जो ले दादी ले और सोबे लटी सिंगरम झंडा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम झंडा जो ले और दादी ले और सोबे लटी सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम काला जो ले दादी ले और सोबे लटा सिंगरम काला जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम काला जो ले और दादी ले और सोबे लटा सिंगरम काला जो ले और दादी ले और सोबे काला सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे काला सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे काला सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे काला सिंगरम बारा जो ले और दादी ले और सोबे काला सिंगरम मुया जो ले और दादी ले और सोबे काला। गोंड आदिवासी समुदाय की एक सामाजिक संस्था गोटुल या घोटुल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा। बहुत सारे लोग इस सामाजिक संस्था को एक रहस्यमयी संस्था के तौर पर भी पेश करते रहे हैं, लेकिन गोटुल के बारे में इन गोंड आदिवासी समुदायों के गांवों में घूमते हुए जो हमें समझ में आया, इस संस्था को ये आदिवासी एक गुरुकुल की तरह भी मानते हैं, एक ऐसी सामाजिक संस्था के तौर पर भी मानते हैं जहां पर समाज के अलग अलग मसले, चाहे वो उनके पहचान से जुड़े हुए मसले हों, उनकी ज़िंदगी की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं यानी कि खेती किसानी है, जंगल से जुड़े हुए मसले हैं, उन पर चर्चा करने का ये एक स्थान था, उनके समाधान ढूंढने का भी स्थान था, और उसके साथ साथ दिन भर खेतों में, घरों पर काम करने के बाद, जंगल में काम करने के बाद जब ये आदिवासी शाम को गोटुल में जमा होते हैं तो मिलजुल कर, उसमें स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं, सब मिलजुल कर नाचते गाते हैं। इस तरह से अपनी संस्कृति का संरक्षण भी इस संस्था के माध्यम से ये आदिवासी करते आए हैं। मेरी नज़र से देखें तो गोटुल एक ऐसी संस्था है जिसे आप सामूहिकता और एकता का प्रतीक कह सकते हैं।